हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है इकोनॉमी के ऊपर है। ठीक है, कैसे फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल, देखो आपको क्वार्टर का मतलब पता होना चाहिए, 3 मंथ का, मार्च तक एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल से जून कैसे 13.5 ग्रोथ थी, और अब जाके जो नेक्स्ट क्वार्टर आया जुलाई अगस्त सितंबर सिर्फ 6.3 रह गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है 6.3, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 8.4 थी। पिछले साल की बात करो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वर्ड आए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले, ईयर ऑन ईयर वर्ड आए तो पिछले साल के कंपैरिजन में अब। ठीक है, तो पिछले साल के क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर में 8.4 थी, अब 6.3 हो गई है, और पिछले क्वार्टर में 13.5 से 6.3 की सगी है। तो इसे इकोनॉमी के ऊपर है ये। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आने वाले टाइम में। इसको इकोनॉमी का एडवाइज़र का नाम आया, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, सब इसमें क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए बच्चों सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी हम ये वीडियो पहुँचा देते हैं डेली। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बुक मंगवा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे है, डिटेल पूछ सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐप में वीडियो कोर्स है और उसी वीडियो के रिटर्न में ये बुक में है सारा कुछ। चलिए, सारी डिटेल आप व्हाट्सअप नंबर से पूछ सकते हैं नीचे। अब ये नेक्स्ट क्या है देखिए, मिक्स्ड बैग। मिक्स्ड बैग का मतलब क्या है? मिला जुला सिस्टम, मतलब कुछ अच्छा भी हुआ है, किस सेक्टर में बेकार भी हुआ, मिक्स्ड बैग। और किसके ऊपर एडिटोरियल लिख के क्या बताया इन्होंने? लेटेस्ट ऑफिशियल जीडीपी के जो एस्टीमेट आए, जीडीपी मतलब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने गुड और सर्विसेज पैदा हुए हैं देश में एक साल में, तो ये जीडीपी कहलाती है। ठीक है, डिस्पाइट इन्फ्लेशन एक और हेडिंग दी है, डिस्पाइट इन्फ्लेशन। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, उल्टा बोलते हैं ये लिखने के बाद हमेशा, कि ये होने के बावजूद ये हो गया, पढ़ने के बावजूद वो फेल हो गया, इस तरह से। इन्फ्लेशन के बावजूद क्रेडिट कंडीशन मस्ट रिमेन सपोर्टिव ऑफ द रियल इकोनॉमी। कह रहे हैं इन्फ्लेशन के बावजूद जो क्रेडिट की कंडीशंस है ना, क्रेडिट मतलब महंगाई है, महंगाई होती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि हम ज़्यादा लोन वोन ना दें। लोन देंगे तो पैसा मार्केट में फ्लो होएगा, और पैसा फ्लो होगा तो और महंगाई बढ़ेगी। तो कह रहे हैं इन्फ्लेशन के बावजूद भी ये जो क्रेडिट की कंडीशंस है ना, ये सपोर्टिव होनी चाहिए। ठीक है, रिमेन सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब कि लोगों को लोन दो, फिर भी कोई बात नहीं, पैसा भी इन्वेस्ट होए लोगों का और महंगाई भी ना बढ़े। तो ये इसमें है, कह रहे हैं एडवाइस के रूप में। द लेटेस्ट ऑफिशियल जीडीपी एस्टीमेट्स, जो लेटेस्ट ऑफिशियल जीडीपी के एस्टीमेट्स, ये जो एस्टीमेट्स है ये सब्जेक्ट है, यहाँ शो इसकी वर्ब है। तो कह रहे हैं लेटेस्ट ऑफिशियल जीडीपी एस्टीमेट्स क्या दिखाता है कि ये जो इकोनॉमी का एक्सपेंशन है ना, ये क्या हो गया, डेसेलरेटेड इन द जुलाई सितंबर पीरियड। तो ये क्या दिखाता है, इकोनॉमी का जो बढ़ रही थी ना, वो डेसेलरेट का मतलब डिक्रीज़ हो गई है जुलाई से सितंबर के पीरियड में। ठीक है, डिक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ड्रैग डाउन। नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्या है, ड्रैग्ड डाउन। थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कीजिएगा, कोई नहीं। ड्रैग डाउन बाय ईयर ऑन ईयर and sequential contraction in manufacturing and mining and a broad slowdown in private consumption expenditure and government spending। कह रहे हैं जो ड्रैग डाउन हुआ है ना, ड्रैग डाउन का मतलब कोई स्थिति खराब हो जाना, वॉर स्टेट में पहुंच जाना। ये क्यों हुआ है? ईयर ऑन ईयर एंड सिक्वेंशल, एक पिछले साल के मुकाबले इस साल भी, और सिक्वेंशल, सिक्वेंशल का मतलब सीरीज में। कॉन्ट्रैक्शन मतलब, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम हो रहा है काम, माइनिंग में कम हो रहा है, और ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्लो डाउन हो चुका है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। गवर्नमेंट भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, कहीं ब्रिज वगैरह रोड नहीं बना रही है, और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या कहते हैं, खर्चा कम हो रहा है। मतलब हम जैसे लोग कंजम्पशन मतलब चीज़ें खाते हैं, यूज़ करते हैं, कहीं जाते हैं, इंटरटेनमेंट सोर्सेज मोबाइल लेते हैं, उनका भी कंजम्पशन कम हो रहा है, वहाँ भी खर्चा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट भी खर्चा नहीं कर रही। तो इन कारण ड्रैग डाउन हुआ स्थिति में। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज प्रोजेक्टेड टू हैव ग्रोन बाय 6.3% फ्रॉम द ईयर अर्ली पीरियड। देखो 2 सेकंड का वेट कीजिएगा, मैं अभी आया, 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में, अभी 1 सेकंड, एक बार ये आवाज़ का कर दे क्लियर। हाँ जी, चलिए देखो, ये कह रहे हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज प्रोजेक्टेड टू हैव ग्रोन बाय 6.3% फ्रॉम द ईयर अर्ली पीरियड। तो कह रहे हैं ये जो जीडीपी है ना, इसके बारे में क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है? कह रहे हैं ग्रोन बाय 6.3% फ्रॉम द ईयर अर्ली पीरियड, पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 6.3% बढ़ी है, जबकि ये इस क्वार्टर की बात करनी चाहिए, थोड़ा सा गलत है। ए शार्प
deceleration from the क्या कह रहे हैं, sharp deceleration from the 13.5% expansion posted in the first quarter एंड द जुलाई टू सितंबर 2021 8.4% पेस। तो ये सिंपल कह रहे हैं, अब ये जो जीडीपी की हालत है ये इस क्वार्टर का रिजल्ट आया है, वैसे ये 6.3 जुलाई से सितंबर का, और पिछले साल जुलाई से सितंबर में 8.4 थी, और इससे पिछला क्वार्टर क्या था उसमें 13.5 थी। ठीक है, सिंपल ये है फर्स्ट क्वार्टर में। तो कह रहे हैं ये सिर्फ 6.3% ही ग्रो हुई है। नेक्स्ट क्या कह रही है, बस आपसे ये पूछा जा सकता है इस क्वार्टर में जीडीपी कितनी आई है, 6.3। ठीक है, कौन सा क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक का, पिछले साल का 8.4 थी, और फर्स्ट क्वार्टर में 13.5 से सीधा 6.3 की ग्रोथ हुई है, बस सिंपल ये है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखना, ऑन द ग्रोस वैल्यू एडिड साइड। अब ये जीवीए भी कुछ होता है, जीवीए और जीडीपी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस जीवीए इक्वल टू आपको निकालना पड़ता है। जीडीपी में क्या कहते हैं, सब्सिडी तो प्लस कर दो, टैक्स माइनस कर दो, तो जीवीए की वैल्यू आ जाती है। कुल मिला के मतलब वही है, कितना खर्चा कितना पैसा आया देश में, बस यही है। ऑन ग्रोस वैल्यू एडिड साइड ओनली 3 ऑफ द 8 सेक्टर्स। ग्रोस वैल्यू की बात करें, मतलब 8 सेक्टर में से 3 सेक्टर कौन कौन से, एग्रीकल्चर, ओमनीबस का मतलब मिलाकर सब कुछ इकट्ठा बता देना, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, जितनी भी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड फाइनेंशियल, रियलिटी मतलब रियल एस्टेट से, एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो कह रहे हैं ये जितनी भी सर्विसेज है ना, इनमें से 3 सेक्टर नहीं क्या पोस्ट की है, पोस्ट का मतलब दिखाना, शो की है ईयर ऑन ईयर एक्सेलरेशन इन ग्रोथ, पिछले साल के मुकाबले इस वक्त ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, एंड 5 सेक्टर्स, आज बहुत प्रॉब्लम है साउंड में, बाहर ये चुप नहीं हो रहे लोग। एंड 5 सेक्टर्स इंक्लूडिंग, और जो 5 सेक्टर बच गए जिसमें एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन पोस्टेड सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। इन्होंने सिक्वेंशियल एक के बाद सीरीज़ में, इन्होंने सिक्वेंशियल मतलब सीरीज़ में ये घटे ही हैं पिछली बार से भी। रिफ्लेक्ट, तो ये साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है कितनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, हाइटेंड अनसर्टिनिटी डेट द ग्लोबल स्लो डाउन। क्यों है ये अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन, द वार इन यूक्रेन एंड द प्रेजेंटली हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हैव टुगेदर इंजेंडर्ड। इन सब ने यही शो किया है। ठीक है, वॉर हो रही है, ये हो रही है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हो रही है, ये सब लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसी कारण ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट, अगर हम एक्सपेंडिचर फ्रंट की बात करें, सिंपल ये कह रहे हैं एक्सपेंडिचर फ्रंट मतलब खर्चा, ग्रोथ इन बोथ द बुलवर्क प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्लोड एप्रिशिएबली। देखो अब क्या कह दिया इन्होंने, एक्सपेंडिचर फ्रंट की बात करें, खर्चा कितना होता है देश में, दोनों जो सेक्टर हैं, बुलवर्क का मतलब सिंपल समझो वॉल, डिफेंसिव, जो आपको प्रोटेक्ट करती है किसी चीज़ से। प्राइवेट कंजम्पशन की स्पेंडिंग, जो हम जैसे लोग खर्चा करते हैं प्राइवेट कंजम्पशंस किसी भी चीज़ में, और गवर्नमेंट जो खर्चा करती है रोडों सड़कों ब्रिजेस वगैरह बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में। तो ये स्लो हुआ एप्रिशिएबली विद द फॉर्मर, पहले के मुकाबले। अच्छा स्लोड एप्रिशिएबली, ये धीरे धीरे मतलब अच्छा खासा स्लो हो रहा है। अगर हम फॉर्मर की बात करें, विद द फॉर्मर का मतलब यहाँ पे है जो पहले बात की है, पहले कौन सी बात की है, प्राइवेट कंजम्पशन। ये इसने ये क्या है, लॉगिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसने 9.7% ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन देखने को मिला है, कंपेयर्ड विद द फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ ऑफ 25.9%। फर्स्ट क्वार्टर में इतनी ग्रोथ थी। नेक्स्ट क्या कह दिया, और ये जो बाद में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की बात हो रही है, ये श्रिंक की हुई है, ये कमी हुई है बाय 4.4% आफ्टर एक्सपेंडिंग 1.3% इन द अप्रैल जून। पहले क्वार्टर में 1.3 थी, अब 4.4 श्रिंक हो गई है, बस सिंपल ये बता रहे हैं। 1.3 अप्रैल जून में तो बड़ी थी पिछले साल के मुकाबले, अब घट गई है। हाउएवर सीक्वेंशली प्राइवेट कंजम्पशन सिग्नल्ड, तो कह रहे हैं बट ये प्राइवेट वालों ने फिर ज़्यादा एक्सपेंड किया, गवर्नमेंट ने तो नहीं किया कोई खर्चा, हम जैसों ने ज़्यादा खर्चा किया, शायद त्यौहार वगैरह थे इसलिए, दिवाली वगैरह में। तो कह रहे हैं हाउएवर सीक्वेंशली प्राइवेट कंजम्पशन सिग्नल्ड सम फेस्टिवल लेड रिबाउंड, कह रहे हैं फेस्टिवल थे इस कारण इसमें रिकवरी हुई थी सिक्वेंशली। ठीक है, एज इट रजिस्टर्ड ए टेंटेटिव 1% ग्रोथ, क्योंकि इसने टेंटेटिव का मतलब कुछ फिक्स तो नहीं है, 1% ग्रोथ दिखाने को मिली फेस्टिवल के कारण, दिवाली वगैरह के कारण। एंड
ए 3.4%, नेक्स्ट क्या कह दिया, एंड 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कह रहे हैं। और ग्रोथ जो मिली है 3.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है आपके पास कितने एसेट है, नई आप मशीनें खरीद रहे हो, कितने पुराने खरीद रहे हो, ये सब आपका ग्रोस फिक्स कैपिटल होता है। ये 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है पिछले क्वार्टर के मामले, तो ये पॉइंट करता है ग्रोइंग विलिंगनेस। तो ये बढ़ती हुई हमारी इच्छा शक्ति को दिखाता है कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेसिस में, प्राइवेट बिजनेसिस में। थोड़ा बहुत जो प्राइवेट में हुआ है, लोगों ने खर्चा किया बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, ये है वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। वाज इम्फेटिक का मतलब जोर दे रहे हैं कि डेट द इकोनॉमी रिकवरी फ्रॉम द डिसरप्शन कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक वाज वेल अंडर वे। कह रहे हैं इकोनॉमी की जो रिकवरी हुई है ना फ्रॉम द डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक वाज वेल अंडर वे, तो कह रहे हैं बिल्कुल सही रास्ते पे हम चल रहे हैं, रिकवरी हो रही है। डिसरप्शन का मतलब जो डैमेज कोविड-19 ने किया था उससे हम ठीक ठीक जा रहे हैं आगे। एंड नॉट विद स्टैंडिंग द ग्लोबल, और कह रहे हैं ग्लोबल हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब होता है आप डिफिकल्ट सिचुएशन, ग्लोबली आपने देखा अटैक हो रहा है, सबकी इकोनॉमी डूबी हुई है, यूक्रेन और वो युद्ध चल रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद हम ठीक चल रहे हैं, बोल रहे हैं। पुट द कंट्री ऑन ट्रैक टू अचीव 6.8 to 7% ग्रोथ दिस फिस्कल, तो कह रहे हैं कंट्री इस हमारी ट्रैक पर है, हम इतनी ग्रोथ हासिल कर लेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। स्टिल द चैलेंज पोज्ड बाय डाटा वेरिएबिलिटी एंड रिवीजन विच अ टॉप आरबीआई पॉलिसी मेकर रिसेंटली फ्लैग्ड इज अ क्रूशियल एलिमेंट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड इज बैड। अब देखो कह रहे हैं फिर भी ये जो चैलेंज पोस्ट का मतलब क्रिएट हो रहा है ना, डाटा वेरिएबिलिटी एंड रिवीजन्स। देखो कुछ हम डाटा की चेंजेस होते रहते हैं, पहले हम कहते हैं इतना एस्टिमेट होगा, फिर रिवाइज आता है, फिर रिवाइज बजट आता है कि हाँ भाई इतना होएगा हुआ हमसे। पहले तो हम खुद अंदाजा लगाते हैं, फिर होता नहीं है, फिर रिवाइज आता है। तो ये डाटा वेरिएबल और रिवीजन होती आ रही है, जिसमें ये चैलेंज हो रहे हैं हमारे देश के आगे। कभी डाटा कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। जो टॉप आरबीआई पॉलिसी मेकर ने रिसेंटली फ्लैग भी किया था, इंडिकेट किया था, तो ये क्रूशियल एलिमेंट है, ठीक है। ये जो चैलेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक क्रूशियल एलिमेंट है जिसे क्या नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एंड इज बेस्ट अंडरस्कोर्ड बाय द फैक्ट, एंड इज़ अ बेस्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब इम्फेसिस देना, जोर देना। और ये इस बात से साफ दिखता है डेट द डिस्क्रिपेंसी एंट्री इन द लेटेस्ट जीडीपी एस्टीमेट हिट ए 9 क्वार्टर हाई ऑफ 2.9%। तो कह रहे हैं डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है किसी चीज़ में चेंज होना डाटा में। ये जो डिस्क्रिपेंसी एंट्री है ना लेटेस्ट जीडीपी, इन द लेटेस्ट जीडीपी, ये साफ साफ दिखाता है कि पिछले 9 क्वार्टर्स को इनने हिट किया, 2.9% तक डिस्क्रिपेंसी शो की गई है पिछले 9 क्वार्टर्स में। तो ये सिंपल बोल दिया, बहुत चेंजेस हैं सिंपल। ऑल्सो द दिखाते कुछ और है कुछ और। ऑल्सो द ऑफिशियल कोर सेक्टर डाटा, जो कह रहे हैं कोर सेक्टर हैं एग्रीकल्चर सर्विसेज जो भी हैं अक्टूबर के लिए, शोइंग कंबाइंड आउटपुट अक्रॉस द 8 की इंडस्ट्रीज। इनकी भी इन्होंने क्या कर दी, कंबाइंड आउटपुट दिखा दी है मेन सेक्टर्स की, ये नहीं अलग अलग दिखाई, कंबाइंड दिखा दी है सबकी, जिसमें सीमेंट, कोयला, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट सब आगे, ठीक है। स्ट्रगल टू इंच इट्स वे अप, तो कह रहे हैं ऑफिशियल कोर सेक्टर डाटा ये जो भी है फॉर अक्टूबर शोइंग, ये सब सारी चीज़ें आउटपुट अक्रॉस द स्ट्रगल्ड, ये जो कह रहे हैं ऑफिशियल कोर सेक्टर डाटा फॉर अक्टूबर, ये सारे जो सेक्टर है ना, स्ट्रगल टू इंच इट्स वे अप। इंच इट्स वे का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, इनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ने में। तो कह रहे हैं पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड का मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते टू ड्रॉप देयर गार्ड का मतलब अपना हथियार घेर ही नहीं सकते, मतलब प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा इनको। ये नहीं है कि शांत बैठ जाओ। एज दे बैटल, क्योंकि ये लड़ाई कर रहे हैं टू रेन इन कंट्रोल करने में ग्रोथ सैपिंग इन्फ्लेशन। सैपिंग का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने वाली इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, और ये भी सुनिश्चित करना है कि क्रेडिट कंडीशंस रिमेन सपोर्टिव ऑफ द रियल इकोनॉमी, और जो क्रेडिट की कंडीशंस है वो भी सपोर्टिव रहे रियल इकोनॉमी की, ठीक है। मतलब लोगों के पास पैसा भी हो, इन्फ्लेशन को भी काबू में रखना और लोन भी देने हैं ताकि लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये था आज का एडिटोरियल, काफ़ी डिफिकल्ट लगा होगा आपको, बट यही है, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट सी होती है इनकी इकोनॉमी की, पर जितना समझ आया होगा आपको वही बहुत है, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट यही है कि इस क्वार्टर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही है 6.3 वाला, ठीक है।